आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस के बारे में। तो अगर हम बात करें पाइनस की कि पाइनस कौन से प्लांट्स होते हैं, तो पाइनस बिलोंग करते हैं यानी ताल्लुक रखते हैं प्लांट्स के एक बड़े ग्रुप से जिसको कहा जाता है जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स में कौन से प्लांट्स शामिल होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स में शामिल होते हैं नेकेड सीडेड प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सीड्स तो बनते हैं लेकिन इनके सीड्स फ्लावर्स के अंदर बंद नहीं होते या इनक्लोज नहीं होते। तो ऐसे प्लांट्स को जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है। तो अगर हम पाइनस की बात करें तो पाइनस ऐसे प्लांट्स हैं जो बिलोंग करते हैं जिम्नोस्पर्म्स से। तो पाइनस हमें नज़र किस तरह का आता है? पाइनस का प्लांट ये टॉल ट्रीज होते हैं। इसके अलावा इनकी जो अपीयरेंस होती है वो कॉनिकल होती है, यानी इनकी जो देखने में अपीयरेंस होती है वो कोन लाइक होती है और इनका जो एंड होता है वो टैपर्ड या पॉइंटेड एंड होता है। तो अगर हम पाइनस की प्लांट बॉडी की बात करें तो पाइनस की जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, यानी स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी होती है। ये जो हमें प्लांट बॉडी मेन नजर आ रही है ये स्पोरोफाइट है। इसके अलावा पाइनस प्लांट को मोनोइशियस प्लांट्स कहा जाता है। मोनोइशियस कौन से प्लांट्स होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस इमेज की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें फीमेल कोन नजर आ रही है और मेल कोन नजर आ रही है। तो फीमेल कोन और मेल कोन क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। तो कोन्स को स्ट्रोबिलस भी कहा जाता है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये सेम प्लांट के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स को मोनोइशियस प्लांट्स कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाइनस के लाइफ साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन से होते हैं। तो हम एक और डायग्राम की मदद से सारे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स नज़र आ रहे हैं जो कि पाइनस की लाइफ साइकिल का पार्ट हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये क्या है? ये मेन प्लांट बॉडी है और मेन प्लांट बॉडी पाइनस की क्या है? स्पोरोफाइट है। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि पाइनस जो है वो मोनोइशियस प्लांट्स हैं, यानी इनमें मेल और फीमेल कोन्स यानी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेम प्लांट के ऊपर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके जो मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाए या कोन्स जो होती हैं वो सेम प्लांट के ऊपर मौजूद होती हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि पाइनस के बारे में जानना ज़रूरी है वो ये है कि पाइनस के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होती। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नई प्लांट बॉडी बनती है पेरेंट प्लांट बॉडी से। और कैसे बनती है? पेरेंट प्लांट बॉडी से एक फ्रेगमेंट जो है वो अलग होता है और उससे नया प्लांट बनता है। तो इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है वो पाइनस प्लांट में नहीं होती। तो अब अगर हम मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई या कोन्स की बात करें तो जो मेल कोन्स होती हैं वो साइज में स्मॉलर होती हैं, यानी फीमेल कोन के मुकाबले में जो मेल कोन होती है वो साइज में छोटी होती है। और इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, यानी माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स इस स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होते हैं, यानी मेल कोन्स के अंदर डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा से इस इमेज को अगर देखें तो यहाँ पे ये बात क्लियर है कि जो मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलाई है उसका जो साइज है वो फीमेल कोन के मुकाबले में छोटा है। तो इस जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन जिसे कहा जाता है वो डेवलप होंगे। और अगर हम बात करें फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिलाई की तो फीमेल स्ट्रोबिलाई या फीमेल कोन के अंदर क्या बनेगा या क्या चीज मौजूद होती है? ओव्यूल, जिसे मेगास्पोरेंजियम भी कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है? सीड कोन स्केल, यानी ये जो हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हार्ड से स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये फीमेल कोन के अंदर क्या चीज डेवलप होगी? ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको सीड कोन स्केल भी कहा जाता है, जो ब्राउन कलर के हमने यहाँ पे देखे थे, यानी ये जो ब्राउन ब्राउन से कलर के हार्ड वुडी से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम मौजूद होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल जो होता है, जो कि फीमेल कोन के अंदर ये स्ट्रक्चर या ये सेल मौजूद होता है, तो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है और इस मियोसिस के प्रोसेस के नतीजे में मेगास्पोर्स बनते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेगास्पोर्स नजर आ रहे हैं, और अगर हम इस स्टेप पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है। मियोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन, यानी जो क्रोमोसोम का नंबर है 2n वो n रह जाता है। तो मियोसिस क्या है, सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है जिसमें कि रिडक्शन डिवीजन होती है। तो मेगास्पोर मदर सेल जो कि फीमेल कोन का पार्ट है, उसके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होगा और उसके अंदर मेगा स्पोर्स बनेंगे। और कितने बनेंगे, 4 मेगा स्पोर्स बनेंगे। और ये जो मेगा स्पोर्स होते हैं ये काफी ज्यादा दफा डिवाइड करेंगे। तो अगर हम बात करें मेगास्पोर्स की, तो आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स 3 डीजेनरेट कर जाते हैं, और जो फर्दर डिवीजन्स का प्रोसेस होता है वो लास्ट वन में होता है। यानी जो एक होता है मेगास्पोर, उसके अंदर मजीद डिवीजन्स का प्रोसेस होता है, और उसके बाद इस मेगास्पोर के अंदर एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे कहा जाता है मेगागेमीटोफाइट। यानी मेगास्पोर जो 4 बने थे उनमें से 3 डीजेनरेट कर जाएंगे, एक जो है उसके अंदर फर्दर डिवीजन्स का प्रोसेस होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसके अंदर मेगागेमीटोफाइट बनेगा, और मेगागेमीटोफाइट के अंदर 2 या 3 आर्चिगोनिया होंगे। तो आर्चिगोनिया के अंदर क्या चीज मौजूद होगी, फीमेल गेमीट यानी एग्स, यानी हर आर्चिगोनियम के अंदर एक एग सेल मौजूद होगा, और यही एग सेल जो है ये फर्टिलाइजेशन में इस्तेमाल होता है ताकि ये प्लांट्स अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकें। तो ये तो थी फीमेल कोन जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे एग सेल डेवलप होते हैं। अब हम यहाँ पे अगर मेल कोन की बात करें तो मेल कोन जिसे पोलन कोन्स कहा जाता है, यानी इसके अंदर जो है वो पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। तो अगर हम मेल कोन की बात करें तो मेल कोन के अंदर स्पाइरली अरेंज्ड छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको माइक्रोस्पोरोफिल्स कहा जाता है। तो हर माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर होता है, या हम कह सकते हैं कि पोलन सैक्स होते हैं। तो हर पोलन सैक्स के अंदर बहुत बड़ी मिकदार में पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, और ये पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, मियोसिस के प्रोसेस से। तो जब ये पोलन सैक्स बर्स्ट करते हैं तो इसके अंदर से क्या चीज रिलीज होती है, इसके अंदर से माइक्रोस्पोर्स रिलीज होते हैं। माइक्रोस्पोर्स जिसे हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं। तो पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, और पोलन ग्रेन इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके साथ छोटे छोटे विंग्स लगे होते हैं। तो पोलिनेशन के दौरान क्या होता है, पोलिनेशन के दौरान जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल कोन से ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पे हम मेल कोन का जिक्र कर रहे हैं, वैसे पोलिनेशन में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होती है फ्रॉम मेल एंथर टू फीमेल स्टिग्मा, यानी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स तक जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पोलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, और क्या होगा कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स तक यहाँ पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो माइक्रोगेमीटोफाइट है या पोलन ग्रेन है ये क्या कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है, और इस जर्मिनेशन में एक पोलन ट्यूब बन रही है। और पोलन ट्यूब के अंदर अगर हम ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखें तो असल में ये क्या होते हैं, ये मेल गेमीट्स या स्पर्म्स होते हैं। तो अब ये स्पर्म्स क्या करते हैं, ये स्पर्म्स पहुंचने की, ये कहाँ तक पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं आर्चिगोनियम के अंदर मौजूद एग सेल्स तक। तो जब स्पर्म्स जो होते हैं वो एग सेल्स तक पहुंचते हैं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, यूनियन ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स। तो इस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो स्ट्रक्चर जो सेल बनता है उसको जाइगोट कहा जाता है। अब जाइगोट के अंदर मजीद डिवीजन्स का प्रोसेसेस होंगे, और उसके बाद इस जाइगोट से क्या चीज डेवलप होगी, सीड डेवलप होगा, और सीड के अंदर स्टोर्ड फूड भी होगा, सीड कोट भी होगा, और एम्ब्रियो भी होगा, और यही जो एम्ब्रियो होता है इससे फिर नया प्लांट डेवलप होता है। तो अगर हम बात करें पाइनस की, तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि पाइनस जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स हैं, यानी नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं। तो इनके अंदर जो सीड होता है वो फ्रूट्स के अंदर
प्रोटेक्टेड नहीं होता, बल्कि इनके सीड्स जो हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, कोन्स के अंदर। और अगर हम इस सीड को देखें तो ये क्या है, ये सीड है और इसके साथ विंग्स लगे हुए हैं। और ये सीड बने कहाँ पे हैं, ये सीड बने हैं फीमेल कोन्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है। तो अब हम अगर इसको, इसी लाइफ साइकिल को अगर हम डिप्लॉइड और हेप्लॉइड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हो रहा है कि पाइनस के लाइफ साइकिल के अंदर डिप्लॉइड फेज भी होता है और हेप्लॉइड फेज भी होता है। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म्स और एग्स होते हैं ये हेप्लॉइड होते हैं, यानी इनका नंबर n और n होता है। और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो दोबारा से ये नंबर 2n हो जाता है, यानी डबल हो जाता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ स्टेप्स की मदद से पाइनस अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो आज हमने पढ़ा लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस के बारे में।